जी, बहुत शुक्रिया खान साहब, मैं आपके सवाल का बिल्कुल ज़रूर जवाब दूँगा। लेकिन चूँकि कुछ बातें मुनीब साहब ने की हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जो है शफ़ीउल्लाह जान साहब ने कुछ बातें की। मैंने आपका सवाल अगर आप प्रोग्राम जब दोबारा रिपीट होगा देख लेंगे कि मैंने तो मेरी एक आदत ही नहीं है कि गलत दिफ़ा करूँ। मैंने तो वाज़ेह कहा कि एक सही फ़ैसला था, लेकिन पुलिस की अगर जिस तरह की मुदाखलत हुई, मैंने कहा मैं दिफ़ा करने की पोज़ीशन में नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने जो बातें की हैं, वो मैं आज आपके प्रोग्राम में इंकशाफ़ात कर देता हूँ और इसकी तहकीकात कर लें और अगर मैं गलत हूँ, तो ये मुझे सू करें और कोर्ट लेकर जाएँ। बेसिकली पहली बात तो ये है कि मैंने कोई ज़िक्र नहीं किया, किसने क्या किया। हालाँकि कॉन्स्टिट्यूशनल वन जो है, हफ़ीज़ पाशा, बिस्मिल्लाह ग्रुप उनका, सबसे ज़्यादा फ्लरिश उन्होंने 2018 से 22 के दौरान किया जब बानी तहरीक-ए-इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म थे और उन्होंने बानी तहरीक-ए-इंसाफ को जो अपार्टमेंट है वो गिफ्ट किया था। मुझे इस बात का ज़ाती तौर पर पता है। हफ़ीज़ पाशा जो है, इस बात को हफ़ीज़ पाशा से इंटेरोगेट कर लें, जो बानी तहरीक-ए-इंसाफ चर्चा कर देंगे मैंने करोड़ रुपए दिए थे, कोई चीज़ दी थी। ₹1 साबित कर दें और मुझे वरना ये लोग सू करें, नहीं, मुझे आपको गिफ्ट डेफेमेशन पे करें मेरे एतराज है? ऊपर कि सुने नहीं गिफ्ट पे एतराज नहीं, सुने अहम बात ये है, जब आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होते हैं और शार दस्तूर पर आप एक तो बहुत बड़ी 12 में बिल्डिंग बनाते वजीर हैं आजम और उसके इमरान अंदर खान यही आप था सुने, आपके इंफॉर्मेशन के उसमें लिए। उसमें नहीं, सुन आप लें मेरी गलत बात बात ना। कर रहे हैं। मैं मेरी बात सुन लें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। बानी तहरीक इंसाफ ने जो 12 या 13 में फेवर ली ना, उसका फायदा फिर 18 में आकर दिया, वरना 12-13 में तो एफआई की इंक्वायरी शुरू की थी, 13 में सॉरी चौधरी निसार अली खान ने इसी बिल्डिंग के ऊपर तामीराती 13 काम में रुक गया आपकी था। गवर्नमेंट थी। 13 से 17, हाँ जी, 13 के अंदर चौधरी निसार अली खान ने बतौर वजीर दाखिला सबसे पहले इस केस को टेकअप किया था और उस वक्त की एफआईए ने बकायदा एक इंक्वायरी मिनट फॉर्मल हुजैफा शुरू साहब, की थी। हुजैफा कैसर साहब एक मिनट, इशफाक, हुजैफा इसलिए उस साहब वक्त निसार कैसर साहब को एक निकाल इशफाक दिया एक गया। मिनट डिप्टी सर। डायरेक्टर हुआ करते थे एसआईयू के। मुझे हुजैफा ये पल हुजैफा याद है साहब, ये भाई, बानी आप नया तहरीक पंडोरा इंसाफ का बॉक्स दिल चाहे मलिक रियाज से, आखिरी बात, मलिक रियाज से आप गिफ्ट ले लें क्या, कोई हमने तो वैसे ही लिया था जी। आप हफीज पाशा से 4 बेडरूम अपार्टमेंट ले लें जिसकी आज कीमत 40 करोड़ रुपए है, जब वजीर आजम बने तो साकिब निसार के साथ मिलकर उसे लेजिटिमेसी दे दें। बेसिक फड्डा क्या है? फड्डा यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इलीगल प्रोजेक्ट को लेजिटिमेट किया, इसलिए आज तक सीडीए धक्के खा रहा है। पिछले 6 साल से सीडीए कोर्ट के अंदर है। मोहसिन नकवी के हवाले से मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मोहसिन नकवी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोहसिन नकवी का सिर्फ नहीं, यही एक इंटरेस्ट है मिनट, कि मैं, एक मिनट सर, एक मिनट आखिरी हुजैफा बात, साहब एक। मोहसिन नकवी का एक इंटरेस्ट है, सुन ले, हाँ हाँ। मोहसिन नकवी का ये इंटरेस्ट है कि इस बिल्डिंग से मंसूर सर, 30-40 अरब रुपए का रिकवर हो तो वो सीडीए में जमा हो और वो आवाम की फलाह के लिए खर्च हो। हुजैफा साहब मंसूर एक सर, मिनट सर, मैं एक मिनट, लेट मी क्लियर थे। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो हुजैफा साहब लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट गिफ्ट किया गया है बगैर किसी पैसों के लेन देन के। हुजैफा साहब, एक ये रुपया भी अगर बानी तहरीक इंसाफ दिस इज या वेरी हफीज वेरी, पाशा साबित कर दे दिस कुड बी अ डिफेमेटरी थिंग इमरान सर। खान ने आप लोगों ने बतौर पीका का रिश्वत एक्ट गिफ्ट खुद लिया डाला हुआ और है। वजीर आजम बनकर, जी जी, हुजैफा साहब, क्या कह रहे हैं जी? आप पीका एक्ट के अंडर आ सकते हैं, किसी की इस तरह की तस्दीक करें, बहुत बड़ा आप फाइनेंशियल इल्जाम लगा रहे हैं उनके मैं ऊपर। ये कह रहा हूं, पीका बात सुने ना, पीका तो एक क्रिमिनल एफआईआर होगी ना, ये मेरे ऊपर 1 अरब हर जाने का सू कर दे मुझे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ओफ जी। और एफआईए और नैब इंक्वायरी करके देख ले इस मामले की, हफीज पाशा साबित कर दें, बानी तहरीक इंसाफ मनी ट्रेल साबित कर दें। नवाज शरीफ की तो मनी ट्रेलिंग की बातें करते थे ना, कतरी खतरी मानते थे। दिखाएं कि जो आज 40 करोड़ का अपार्टमेंट है, इन्होंने 12 या 13 करोड़ की पेमेंट की है ये हफीज आप पाशा को। हफीज पाशा, अब सुन लें, अब एक सुन लें। हफीज पाशा की बात कर रहे हैं आप, बार बार नाम यही है हफीज पाशा, आप कह रहे हैं उन्होंने गिफ्ट किया है। हफीज पाशा जो मालिक हैं कॉन्स्टिट्यूशन वन के, जो उन्होंने बिल्डर बानी हैं, तहरीक जो इंसाफ को बिल्डर गिफ्ट हैं, किया है। आप कह रहे हैं उन्होंने इमरान जी खान साहब को जी, गिफ्ट किया, बिल्डर है, बिस्मिल्लाह ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने गिफ्ट बिस्मिल्लाह किया। ग्रुप के मालिक हैं। उनका जो इन लॉज हैं वो सितारा ग्रुप के, मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, इस फ्रॉम फैसलाबाद, बड़े अच्छे से मैं उन्हें जानता हूँ, आज से थोड़ी जानता हूँ, मैंने 20 साल से जानता हूँ। शफी जान साहब, ये तो बात लंदन के फ्लैटों से अब इस्लामाबाद के फ्लैटों पे आ गई सर। असल में ना हुजैफा साहब को नवाज शरीफ की आदत है, क्योंकि फ्लैट्स वगैरह लंदन में तो इनको गिफ्ट के मिले हैं, क्योंकि ये तो यहाँ से उठ के लंदन में जो है फ्लैट्स लेने के काबिल बना। कैसे बना सबको पता, कितनी चोरी हुई, किस तरह वारदात डाली गई, किस तरह सर्टिफाइड चोर वो करार हुए। जहां तक इस फ्लैट्स की बात है मंसूर साहब, पहली बात यह है कि रेहाम खान की किताब में 1 करोड़ रुपए का जिक्र है। ये कोई गिफ्ट नहीं दिया गया, इसको बकायदा पेमेंट दी गई है, पहली बात। दूसरी बात यह कि 2013 में तो इनकी हुकूमत थी। अगर ये चीज 2013 में बनी है, 2014 में लोगों ने रिहाइश वहां स्टार्ट की है, तो ये खाली करवा देते। 18 तक तो ये गवर्नमेंट में रहे हैं, 18 के बाद हमारी रिहाइश हुकूमत आई है, 17 के 18 एंड के में एंड स्टार्ट में हुई आई थी है। रिहाइश, ये भी नहीं पता लोगों को, पोजीशन 17 के एंड में दी गई थी, ये भी रिकॉर्ड चेक चले कर लें। 17 में आज सुन लें, 17 में शुरू हुई हुकूमत किसकी थी? आपकी हुकूमत थी, आप खाली भाई करवा हम तो देते। चले गए आप थे, किस तरह हमें तो आप लोगों ने किस साकिब निसार का मार्शल लगवा दिया था, आप नहीं हमारे वजीर 2018 की आजम को आपने तक फारिग आपकी किया, वजीर आला आप बेचारा अपनी फारिग हुआ हुआ था। अब
फिर आप भी बात नहीं कर सकेंगे हुज़ैफा, अगर आप मेरी नहीं बात नहीं, एक मैं एक तो करके आपके जी, बात का एक एक जवाब दे रहा करके। हूँ, मैं टोक नहीं रहा, जवाब नहीं दे नहीं रहा हूँ, हुज़ैफा प्लीज साहब आप जरा करें शफी बात। साहब को बात कंप्लीट करने जी दीजिए। मैं अपनी शफी बारी साहब पे मैं जवाब चुप दे हूँ जी, देना। मैं चुप हूँ, शफी साहब मैं शफी चुप हूँ साहब जी, मैं चुप हूँ, शफी मैं साहब चुप हूँ जी। जी 2000 अपनी बात पहले करेंगे। चले इनकी बात मान लेते हैं। 2017 में स्टार्ट हुआ, 2017 में लोगों ने वहां पे रिहाइश जो है स्टार्ट की, तो 17 में भी इनकी हुकूमत थी। ये तो 18 के एंड में गए हैं, क्यों फिर इन्होंने क्यों खाली नहीं किया? बात बड़ी वाजे है कि ये जो मोहसिन नकवी है, ये जिस चीज को इसने हाथ लगाया है वहां पे तबाही पेरी है। अब 100 अरब डॉलर ये खुद कह रहे हैं कि मुल्क से बाहर गए हैं, शफी और ये साहब कहते भी है कि मैं अब शफी सुन लेना। साहब शफी साहब लेट्स टॉक अबाउट दिस ना। सबसे पहले आप मैं इसी रेहाम पे आ खान रहा हूँ, मैं जी इसी जी मैं आप रेहाम मैं इस खान मैं की इसी पे आ रहा किताब हूँ। का रेफरेंस ना दें तो बेहतर है मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर आप उस नहीं, साइड पे मैं चले मुझे गए देखें, कि जनाब ये मेरा डिफेंस है, तो फिर उस किताब में तो और नहीं नहीं बहुत मैं कुछ है। डिफेंस बड़ी नहीं ब्रॉड कर फ्री रहा। लेट्स बातें नॉट हैं, गो मतलब ओवर मंसूर दिस, लेट्स नॉट साहब, गो देयर। खान लेट्स साहब नॉट मुझे गो देने हैं देयर। आपने नहीं 2 मिनट, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। जी मंसूर शफी साहब साहब, शफी मैंने साहब सिर्फ इसलिए जिक्र किया कि ये कल ये लोग इसको कोट कर रहे थे, मुझे इसकी मनी ट्रेल का इल्म नहीं है, मैं इसमें मालूमात कर लूंगा। मैंने सिर्फ हवाला इसलिए दिया कि वहां पे गिफ्ट का लफ्ज मौजूद नहीं है। रेहाम की किताब को नून लीग वैसे भी बड़ी मानती है, तो फिर ये बात क्यों नहीं मान रही? दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब खुद कहते हैं कि 100 अरब डॉलर जो है वो एक गैर कानूनी चैनल के थ्रू, एयरपोर्ट्स के थ्रू बाहर गए हैं, तो एयरपोर्ट्स तो इसके अंडर आते हैं। तो ये फिर ये किसकी नाकामी है? क्रिकेट का बेड़ा इसने गर्क कर दिया है, खाली स्टेडियम में पीएसएल करवा रहा है, खाली से बहाना एनर्जी क्राइसिस। बिल्कुल पीएसएल खाली स्टेडियम सर में कल नहीं हुआ, आपने कजाफी सिवाय में प्लेऑफ्स देखा है, के। आपने कजाफी में क्या सूरत नहीं, हाल वो थी? तो प्ले फुल ऑफ कैपेसिटी सुन लेना जी, जी वो तो प्ले ऑफ जो थे उसमें क्राउड को इजाजत दी गई है। लीग के जो मैचेस थे, जो 35 से 40 मैचेस तो होंगे लीग के, वो तो खाली स्टेडियम में करवाए गए हैं। ये तो प्ले ऑफ्स के लिए सिर्फ इजाजत दी गई है, और बहाना एनर्जी क्राइसिस का बहाना बनाया गया, क्योंकि इनको डर है कि स्टेडियम में जब लोग आते हैं तो वो इमरान खान साहब जिंदाबाद के नारे लगाते वो हैं। कल भी तो लगा तो डर सकते वो थे। है, डर एनर्जी क्राइसिस नहीं है। अगर एनर्जी क्राइसिस का डर होता तो फिर जो वजीर आजम है वो कराची में 37 वैसे गाड़ियों के साथ ऑन ना अ लाइटर जाता। नोट, आई नो लाइटर नोट, शफी साहब वो कह रहे थे हमने पेशावर में भी कराना था, लेकिन वहां पे सूबाई हुकूमत का इजलास चल रहा था। सर पेशावर का जो मैच था वो स्केजुअल था 28 तारीख को, जी जी जब मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे एपेक्स की मीटिंग के लिए आए थे, और उधर ये बात तय हुई थी, मैं खुद मौजूद था, कि जो ट्रॉफी शो भी होगी, रोड शो जो होता है ट्रॉफी का, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में होगा, और एक मैच भी हम खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के स्टेडियम में करवाएंगे। सही। फिर नेशनल T20 भी यहाँ पे करवाया गया, और पीसीबी ने हमसे वादा भी किया कि 35 से 40 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे स्टेडियम पे, वो भी ठीक। नहीं करवाए गए। ठीक। और ये स्टेडियम है, ये तो सूबाई हुकूमत ने अपने फंड से बनाई है। ये- और जो मैच था वो 28 तारीख को तय था। वो जब शुरू में पीएसएल का स्केजुअल आया, मंसूर साहब वो स्केजुअल आज भी पड़ा होगा, उसमें देख लें कि 28 को पेशावर दलमी का मैच पेशावर के स्टेडियम में होना था। फिर एनर्जी शफी क्राइसिस का साहब बहाना बना के शफी साहब नहीं वो करवाया गया। अब मुझे मैं टाइम दें। मैं शफी साहब वो इमरान खान साहब एक बड़ा मशहूर जुमला मुझे आज भी उनका याद है, रसीदा कटो, रसीदें दिखाओ। तो आप अब रसीदें दिखाने के लिए तैयार हैं? आप आर यू रेडी टू गिव द मनी ट्रेल? इमरान खान साहब ने ये फ्लैट किस तरह लिया है? देखिए, एक ही मुझे वाहिद लीडर है मौका दे जो दें। सादिक और अमीन है। जी ठीक इस है। किस्म की उसके जितने भी असासे हैं, वो तमाम तर असासों का रिकॉर्ड एफबीआर के पास है। उस समय ये इसका रिकॉर्ड भी होगा। मैं अपनी पार्टी से कह के चेक भी कर लूंगा कि इसका जो मनी ट्रेल है, मुझे मौका या दें। जिस जी, जी, जराये जी। से ये खरीदा गया है, जी। उसमें वो शो हुआ होगा। अगर शो ना होता तो आज आप नून लीग की चीखें सुनते। आप मुझे शफी भाई जरा बता मुझे- दीजिए, आप मुझे मेरे साथ कब तक ये चीज़ें शेयर करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। कोई इसकी टाइम लिमिट हम डिसाइड कर लें? मुझे देखिए, भी इस वक्त मौका दें मैं खान तो साहब। और सर मैं मैं आ मैं रहा भी हूँ बात पार्टी करना से- चाहता हूँ। जी मंसूर साहब, मैं अपनी पार्टी से राब्ता करूंगा। जी, बेहतर। जो भी मुतलका शख्स होगा जो पार्टी में इस किस्म की चीजों को, इमरान खान साहब की जाती चीजों को देखता होगा, मैं उससे राब्ता करूंगा, और जैसे ही मुझे कुछ चीज अवेलेबल होगी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। ये सर मैं तो मुनीब साहब वैसे ही मैं खान साहब की मैं आ रहा हूँ। जैफा भाई एक मिनट मैं सिर्फ जी, ये जी। कह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने लिए है, बेहतर नहीं है सबका ही जरा एक मनी ट्रेल निकाल लीजिए, ताकि जरा पता तो लगे किसने इस तरह इतने महंगे अपार्टमेंट्स लेने में हो। अल्लाह करे और दे और उनको। लंदन वाला मनी ट्रेल भी हमें सर वो तो चाहिए। आपके मुताबिक नहीं मिला ना, वो तो आप कह रहे हैं कि नहीं मिला, लेकिन ये वो जो जो हम पूछ रहे थे, वो कह रहे थे, एक भाई कह रहा था, दूसरा भाई का आखिर में पता चला कि जो वालिद साहब मरहूम है उसके पास होगा रिकॉर्ड। अब वो तो कब्र में है, चले अल्लाह उसके हो जहां अच्छा करे। वो मैं तो बात मुकम्मल मैं भाईजान आ रहा हूँ। जैफा भाई एक मिनट ठहर जाओ भाईजान, अब आपने तो ठहरेंगे। सर- वो बेहतर नहीं है सर, मतलब सबका ही जरा पता लग जाए किसके पास किस तरह आया है अपार्टमेंट। हाँ, जो मेरे ख्याल में पब्लिक पोजीशंस के ऊपर लोग जो बैठे हुए हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो रहे हैं, अगर या आम शख्सियात जो हैं, मेरे ख्याल में वैसे भी सब पर वाजिब है जी, जो इंक्लूडिंग जर्नल्स। जी रिटर्न्स जो फाइल करते सारे? सारे हर बंदे का ना, ये तो
और गुजारिश ये है कि जो अगर इमरान खान साहब का मामला है, अगर उन्होंने जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हुज़ैफा साहब, देखिए वो शफी जान साहब को पार्टी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब एक बड़ी कदावर शख्सियत है, वो अपने रिटर्न्स कौन से खुद फाइल, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता होगा ना उनकी चीज़ों को कंपाइल, तो वो तो उस साल की रिटर्न और उससे पहले जब वो एक्वायर उन्होंने किया, अलीमा खान साहब को पता होगा, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पुल इट आउट इन लाइक 2 मिनट्स कि यार ये ट्रांजैक्शंस थी और इस तरह पैसे जमा हुए थे। सर मैं भी मसला हल कर देता हूं आपका। ये हुज़ैफा साहब बहुत देर से उतावले हो रहे हैं। जी हुज़ैफा साहब खोल लें अपार्टमेंट की चाबी। आप मैं उतावला इसलिए हो रहा हूं कि मैं आपका मसला अभी हल कर देता हूं। बता दें। एक तो मुझे इजाजत है, मैं बोल सकता हूं, शफी जान साहब वगैरह ने अपनी बात कर ली है। आप बोले भाई, जी प्लीज आप बोले जी। गुजारिश सर ये है कि बानी तहरीक इंसाफ को जो बार बार ये कह रहे हैं ना गिफ्ट या गिफ्ट दिया गया, गिफ्ट नहीं, ये गिफ्ट रिश्वत में कन्वर्ट हो गया जब आपने बतौर मैंने वज़ीर गिफ्ट का आज़म लफ्ज़ यूज नहीं इस किया, बिल्डिंग आप को, कह रहे हैं अच्छा गिफ्ट मैं दिया मुकम्मल गया। कर लूं, ठीक है जो आप कह रहे हो, रिश्वत में कन्वर्ट हो गया जब आपने 4 साल इस बिल्डिंग को लेजिटिमेसी दी। 2017 के एंड की मैंने बात की कि पोजीशन स्टार्ट हुई थी और फॉर्मली ये अगस्त और सितंबर 2018 के अंदर मोस्ट ऑफ दी पीपल्स को जो है इसकी पोजीशन दी गई। लेकिन अहम बात आप सुन लें, 2015-16 में दी न्यूज ने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी कि बानी तहरीक इंसाफ का भी इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट मौजूद है। जब एफआईए तहकीकात कर रहा था तब बानी तहरीक इंसाफ ने हफीज पाशा को अपने पास घर बुलाया बनी गाला। जब वो उसको बुलाया तो वहां पर रेहाम खान भी मौजूद थी। अच्छा, वहां पर इन्होंने गिटमिट ये की कि मैं अपने रिटर्न में तो जाहिर कर चुका हूं, लेकिन मैं ये क्या शो करूंगा, जी मेरी अपनी चीज है। हफीज पाशा ने कहा बानी तहरीक इंसाफ को कि मेरी चीजें, मैं आपको अगर 40 करोड़ या 14 करोड़ की चीज करोड़ में दे रहा हूं तो आपने मुझे करोड़ में दी है। तहकीकात का बड़ा आसान तरीका है। चलो गिफ्ट से आप इस पे तो आ सुन गए ले, हैं, आखिरी बात, टेम्पो ना तोड़े, आखिरी बात। हफीज पाशा सुन ले, हफीज पाशा का कोई फैमिली मेंबर या बिस्मिल्लाह ग्रुप कि किसी अकाउंट में बानी तहरीक इंसाफ या बानी तहरीक इंसाफ किसी वेल बीइंग के भी 1 रुपया भी दिखा दें ट्रांजैक्शन का, आई विल रिजाइन फ्रॉम दिस पोजीशन। किसी भी से रिश्वत के तौर पे लिया है। यार ध्यान से हुज़ैफा साहब बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। मैंने दावा आपके सामने कर रहा हूं ना, मुझे एक हफीज पाशा के अकाउंट में 1 करोड़ छोड़ दे, 1 लाख भी बानी तहरीक इंसाफ या उसकी किसी वेल बीइंग या उसकी बीवी या उसके बच्चों की तरफ से अगर बिस्मिल्लाह डेवलप के अकाउंट में गए तो हम समझेंगे इसने लाख रुपए में खरीदा, कोई बात नहीं, बात खत्म हुई। अगर पैसे नहीं दिए शफी जान साहब, रिश्वत है। शफी जान साहब देखिए, पहली बात यह कि हफीज पाशा बड़ा विजनरी आदमी है जो 2013 में रिश्वत दे रहा है और उसको ये भी पता है कि 2018 में खान साहब की हुकूमत आएगी तो मैं ये सारे फायदे नहीं सर, ये लफ्ज नहीं सर, बुरी बात, ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें सॉरी सर, नहीं ये लफ्ज नहीं सर, मैं नहीं कर रहा, ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, बुरी बात। टेक माय वर्ड्स बैक, मैं नहीं कर रहा। जी कौन है फिर वो मैं ये बता दूंगा। छोड़े सर, मैंने आप इस्तेमाल कर लें, मुझे आगे चलें, मंसूर साहब ने रोका है तो आगे चलें सर, आगे चलें जी सर। पहली बात यह है कि बड़ा विजनरी आदमी था कि 2013 में वो चले मान लेते हैं हुज़ैफा साहब की बात कि वो रिश्वत दे रहा है, उसको ये पता है कि 2018 में खान साहब की गवर्नमेंट आएगी तो मैं इस चीज सूद समेत वापस लूंगा। बात बड़ी वाज़ेह है कि इसमें अगर ऐसी कोई भी चीज होती तो ये 2013 से लेके 2018 तक इनकी गवर्नमेंट थी, ये निकाल लेते। अब तो नैब भी इनके अंडर है, सारी इदारे इनके अंदर है, 9 मई से लेके आज तक तो हम वैसे भी रेडार पे हैं, तो तब ये निकाल लेते। अब जो मोहसिन नकवी ने ये जो इकदाम उठाया है, इस इकदाम को छुपाने के लिए अब ये नई स्टोरियां खोल रहे हैं, इससे बात नहीं बनेगी। इस्लामाबाद का बेड़ा इन्होंने वैसे गर्क किया हुआ है, वैसे भी इस्लामाबाद पूरा बंद पड़ा हुआ है। कल मैं इस्लामाबाद में था तो जगह जगह अभी भी रुकावटें, अभी कौन से मुज़ाकरात हो रही हैं, अभी भी जगह जगह रुकावटें हैं, अभी भी जगह जगह गेट्स बंद कर दिए गए हैं। शफी जान साहब, इस वक्त 4 मई है, 10 मई तक 6 दिन का टाइम है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसकी मनी ट्रेल, बिजनेस ट्रांजैक्शन ये शेयर कीजिए। सर जो एफबीआर नहीं सर, सर मैं एफबीआर नहीं सर, एफबीआर नहीं, आप इसकी जो पेमेंट हुई है, हुज़ैफा साहब ने आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि आप लोगों की जानिब से इस फ्लैट की 1 रुपए की पेमेंट नहीं हुई भी। अब आपने वो पेमेंट सुन लेना सर, आपने वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स इसलिए शेयर करनी है क्योंकि मुझे हुज़ैफा रहमान साहब का इस्तीफा चाहिए। मैंने इनको मुस्ताफी करवाना है मंसूर साहब, मैंने इनको मुस्ताफी करवाना है। सबूत देना चाहिए वो दे सकते हैं आपका प्रोग्राम। शफी जान साहब, को भी ऑफर कर शफी जान साहब, अब सुन लेना हुज़ैफा मेरी जान, सुन लें जी। अब जो खान साहब का गोशवारा होगा जो उन्होंने जमा किया होगा उसमें ये चीज तो होगी ना, उसमें तो शो हुई होगी, उसमें ये भी पता होगा कि किस दराए से ये लिया गया है। नहीं सर, ये कोई नवाज शरीफ वाले, नहीं सर, ये शो नहीं होगी ना, उसमें आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिखानी है सर।
बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो इनकम टैक्स की फाइल में नजर नहीं आएगी ना सर। सर मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, लेकिन मैं जब अपने गोशवारे जमा करता हूं ना, अगर मैंने कोई चीज बेची हो या खरीदी हो तो उसकी तमाम तर मैं तफसीलात मुनीब साहब से, मुनीब साहब क्योंकि लॉयर हैं, इनसे गाइडेंस, मुनीब साहब ये इसका इनकम टैक्स की रिटर्न सर, एक इनकम टैक्स की सर, एक इनकम टैक्स की रिटर्न में एसेट रिपोर्ट तो शामिल होती है, ये तो नहीं शामिल होता कि जनाब ये एक्चुअली ये पैसे जो है वो कौन सी आपने ट्रांजैक्शन की, आपका प्लेटफॉर्म क्या था, आपने बॉन्ड दिए, आपने पे ऑर्डर दिया, आपने चेक दिया, आपने ट्रांजैक्शन, मैंने आपकी ट्रांजैक्शन आपके साथ किस तरह की, ये तो नहीं शो होता। हाँ ये शो होता है आपके पास इतने पैसे थे। अब ये अब मिसाल के तौर पे अगर एक 4 करोड़ का कोई अपार्टमेंट था, वो अगर आपने 50 लाख में ले लिया या करोड़ में ले लिया, ये शो हो रहा होगा, उसकी वैल्यू शो हो रही होगी, लेकिन ये तो शो नहीं होता कि ट्रांजैक्शन हुई किस तरह। देखिए मधुर साहब, जैसे माशाल्लाह आप अरबपति आदमी हैं, मैं हूँ, आप किसी को कोई है ठीक, आपको कह दिया ना, मैं दुआ भी तो भाई को दे सकता हूँ ना। तो आपके अकाउंट में लेट से 1 अरब रुपया पड़ा हुआ है जी, ठीक है जी, और आपने फिर एक कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, और आप ये कहते हैं, मैं आपको सादा सा मिसाल देता हूँ, और आपको इनकम टैक्स वाले नोटिस भेजते हैं जी कि वो आपने प्रॉपर्टी खरीद ली थी कि प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की। आप कहेंगे यार मेरे पास पैसे तो थे, मैंने इसी पैसे से खरीद ली, तो वो कहेंगे नहीं आपने ये तो बताया नहीं कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लें और आप ये नहीं बता रहे कि मैंने प्रॉपर्टी ली कैसे है, तो फिर भी इनकम टैक्स वालों को इशू होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक बात देखिए, ये मैं अगर सारे इल्ज़ामात जो भी हुज़ैफ़ा साहब ने कही या वो वज़ाहत जो शफी जान साहब दे रहे हैं, देखिए एक चीज़ तो है, ये पहले क्यों सरफेस नहीं किया। इमरान खान साहब के फ्लैट कोई ये फ्लैट अभी से तो नहीं लिया ना, 2 साल 1.5 साल 3 साल पहले, ज़ेरे अताब है वो 2022 से जी, ठीक है। फ्लैट उनके पास है अगर 2013 से, तो आप टाइम तो चेक करें ना, 13 और आज 2026 है, कितनी रिटर्न्स फाइल हुई। सर 90s के फ्लैट अगर मियां साहब के बाद में खुल सकते हैं सर, तो यहाँ पे सबके खुल सकते हैं। मैं इसका जवाब दे सकता हूँ अपने भाई को। देखिए मेरी बात, अगर ये सवाल आया है या इनका ये जो 90s के फ्लैट्स की आप बात करें, वो जो सिलसिला शुरू हुआ था वो पैनामा लीक से आया था ना, वहीं से फिर उस चीज़ ने सारा कुछ शुरू किया। यहाँ पर अगर इस क्रैकडाउन के बाद नैरो डाउन करके उसके ऊपर ये सवाल हो रहा है कि इमरान खान साहब ने ये फ्लैट कहाँ से लिया, तो फिर सवाल ये आएगा कि जो उस वक्त किया जाता था कि पैनामा के अंदर तो 400 लोगों का नाम था, बाकियों का भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वो खाली इमरान खान साहब नहीं, हाँ खाली इमरान, इसीलिए फिर ना खाली इमरान खान साहब तो ना खाली मियां नवाज शरीफ साहब। बात यह है कि अगर मैं इसको कॉमन सेंसिकल तरीके से देख रहा हूँ, बिकॉज मैं इमरान खान साहब के टैक्स डिटेल्स को मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन अगर जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ, काम शफी जान साहब का भी नहीं है, अगर इल्ज़ाम लग रहा है, पार्टी को ये चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद है, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है, आप एक क्लिक पे आपको पता चल जाएगा कि खान साहब का जो रिटर्न फाइल हुई ऑन एक्स ईयर, उसका मनी ट्रेल वो ट्रांजैक्शन हुई, वो अगर प्रॉपर्टी खरीदी गई तो वो फंड्स कहाँ से आए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, शफीउल्लाह जान साहब, हुज़ैफ़ा रहमान साहब। जाते जाते शफी साहब, मैं आपको और नाज़रीन को ये बता दूँ कि आज 4 तारीख है, अगले पीर तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी जो भी ट्रेल है, जो भी चीज़ें आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं वो कीजिएगा, क्योंकि पीर वाले दिन नाज़रीन अगले हफ्ते तक मैं उस प्रोग्राम के अंदर जो कुछ भी शफी जान साहब हमारे प्रोवाइड करेंगे, ये उनका राइट है, वैसे ही हम जो है वो दोबारा दिखा देंगे। और अगले पीर को दोबारा हुज़ैफ़ा रहमान साहब, शफी जान साहब और मैं मुनीब साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो दोबारा यही पैनल जो है दोबारा आए, ताकि हम इस चीज़ को क्लियर कर सकें। इल्ज़ाम किसी के ऊपर जो है वो बिला वजह नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात ये, इमरान खान शुड नॉट बी सिंगल्ड आउट। ये सिर्फ और सिर्फ ये कि इमरान खान की विच हंटिंग हो रही है शायद इस वजह से नहीं, अगर इमरान खान का मनी ट्रेल चेक होगा तो फिर बाकियों का भी सबका चेक होगा। वहाँ पे कोई छूट रहनी चाहिए सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो माजी के अंदर कोई ओहदेदार रहा हुआ है या वो ताकतवर शख्स है, चाहे वो कोई भी हो, सबका फिर बराबर का जो है वो एहतसाब जरूर होना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ईरान और अमेरिका के हवाले से ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, जिसमें ईरान ये क्लेम कर रहा है कि जनाब हमने 2 मिसाइल फायर किए हैं अमेरिका की जानिब, अमेरिकी बहरी जहाज़ की जानिब, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।